हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग की थर्ड स्टेज, जो कि है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसके पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पढ़ लिया है। और अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि अपर लेवल है, यानी कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन दोनों लेवल्स भी अपर मोस्ट लेवल कौन सी है? रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वीडियो तो मिलेगी एज वेल एज PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के डेफिनेशंस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि सबसे अपर मोस्ट लेवल होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे जो कम लेवल का है वो होता है मेमोरी लेवल, जहाँ पे केवल किसी चीज़ को हमें केवल मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, यानी याद करने की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल थॉटलेस है, जहाँ पे थॉट की यानी थिंकिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल लेवल होती है, जहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की यानी समझने की ज़रूरत पड़ती है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये सबसे अपर मोस्ट जो है लेवल है, यहाँ पे थॉट की ज़रूरत पड़ती है, थिंकिंग की, और बेसिकली हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पे जो है नीड्स पड़ती है। अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये बहुत सबसे हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे थॉट की ज़रूरत पड़ती है, थॉटफुलनेस लेवल भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बातें करें रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग, तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव लेवल है यह थिंकिंग के अराउंड ही बेसिकली बेसिस है, यानी कि यहाँ पे आपका अपर मोस्ट लेवल की जो थिंकिंग है, यानी यहाँ पे थिंकिंग की, समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, थॉट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग एट द लेवल ऑफ थिंकिंग रिवॉल्व्स अराउंड थिंकिंग, यानी बेसिकली ये जो लेवल है थिंकिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ को हमें रटना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, क्रिटिकल एनालाइज करना होगा। तो दिस लेवल बेसिकली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द, यानी कि बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का यूज़ होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर बच्चे को कहती है कि H2+O यानी H2O, ठीक है, तो बच्चे ने क्या कर लिया, वो याद कर लिया, तो वो तो मेमोरी लेवल के अंडर आता है। लेकिन अगर टीचर लेबोरेटरी में जाके बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है कि H2+O को हम अगर जो है मिक्स करते हैं तो किस तरीके से H2O बनता है, तो यहाँ पे क्या है, बच्चे कोई चीज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं और साइंटिफिक मेथड से वह चीज़ बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे क्या करेंगे, कोई चीज़ को साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में स्पॉन्टेनियस इंटरचेंज होगा, यानी कि यहाँ पे जो टीचर का रोल और स्टूडेंट्स का रोल, दोनों का भी रोल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वह क्या करेगी, बच्चे को ऑब्जर्व करेगी, बच्चे को समझाएगी, और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो है थिंकिंग पावर को यूज़ करेंगे और कोई चीज़ समझेंगे इन अ साइंटिफिक वे। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस लेवल, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, क्योंकि ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से अपर लेवल का है। दिस इज़ बिकॉज टीचिंग डज नॉट एंड अनटिल द स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड द आइडिया, यानी कि टीचर कब तक समझाएगी बच्चे को, जब तक कि वो कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर ना हो जाए। कोई चीज़ अगर बच्चे को क्लियर ना हो जाए, तब तक टीचर क्या करेगी, वह चीज़ बच्चे को पढ़ाएगी। और टीचर इन बिटवीन क्या करेगी, बहुत सारी जो है चीज़ें यूज़ कर सकती है, जैसे कि कोई साइंटिफिक मेथड टीचर यूज़ कर सकती है, कोई एक्सपेरिमेंट्स जो है टीचर बच्चों को करके दिखाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, उसको प्रपोज्ड किसने किया था, प्रपोंडर कौन है, तो हंट और बीजे,
ये दोनों भी क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल के डेवलपर हैं, प्रपाउंडर हैं। इसीलिए इसे बीजे या हंट टीचिंग मॉडल भी कहा जाता है और ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का ये हाईएस्ट लेवल है। According to BJ and Hunt's reflective level of teaching, the classroom atmosphere should be developed in such a way which is more alive, existing and critical। यानी कि बीजे और हंट्स क्या कहते हैं कि अगर टीचर रिफ्लेक्टिव लेवल यूज़ कर रही है क्लास में, तो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलाइव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो सके और जो बच्चे हैं वो कोई चीज़ आसानी से ग्रास्प कर सके, सीख सकें। ठीक है, अगर हम इसके मेरिट्स की बातें करें तो सबसे फर्स्ट है थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे अपर मोस्ट लेवल की जो थिंकिंग है उसका यूज़ होता है और बेसिकली लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो स्किल्स है उसका वो डेवलप होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो टीचर से पूछेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रिएटिविटी बच्चे का डेवलप होता है और सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अगर डिसएडवांटेजेस की बातें करें तो ये छोटे बच्चों के लिए ये जो लेवल है यानी जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये प्रोसेस होता है, और जो इंडियन क्लासरूम के लिए भी ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और जो डल स्टूडेंट्स होते हैं या तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। और टीचर के ऊपर एक तरीके से ये जो लेवल है वो बर्डन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, टीचर को इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपनी थॉट का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको जानना है रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में और भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बी टॉपिक। टिल देन बाय एंड टेक केयर।